Namaste, bete. In continuation with this chapter, Making of the Global World, the Great Depression. First of all, let me explain what is the meaning of this topic. Here we are talking about the economic changes in all over the world. और ये ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड 1930s में आया. इवन अभी जो 2020s में भी जो आपने देखा, दैट वाज आल्सो ग्रेट डिप्रेशन. It is not referring for any psychological problem जो आजकल आप सुनते हैं. इट इज रेफरिंग फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम उस समय जो वर्ल्ड ने फेस करी थी. लास्ट मेरे अपने लेक्चर में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था अमेरिका वाज अ वेरी बूमिंग इकोनॉमी, became a booming economy. People were having the purchasing capacity. Their incomes increased. They starting buying on credit also, and this gave a rise to the booming economy of America. And slowly and gradually, धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स, अमेरिका जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का सेंटर बन गया. जैसे आप कंपास से सेंटर बनाते हैं ना, तो सर्कल का अमेरिका बिकेम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. सो ये मीनिंग है इस टॉपिक का. द ग्रेट डिप्रेशन बिगैन अराउंड 1929 और मिड 1930s तक ये ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड जो है ये रहा. और लेट मी टेल यू वन थिंग, इकोनॉमिस्ट 2020s में और अभी तक जो चल रहा है वो भी ग्रेट डिप्रेशन है. अभी आगे ये टॉपिक जब मैं कंक्लूड करूंगी तो इसका आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड जो वर्ल्ड को बहुत ज्यादा डिक्लाइन फेस करना पड़ा. कैटेस्ट्रॉफिक डिक्लाइन का मतलब ड्रास्टिक डिक्लाइन, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में और ट्रेड में. इन सब चीजों में डिक्लाइन जो है वो फेस करना पड़ा. एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट डिप्रेशन का अलग अलग कंट्रीज में वेरी करता है. अभी जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो केवल इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है. टाइम एंड पीरियड बहुत स्लाइटली वेरी करता है, एग्जैक्टली वेरी नहीं करता है ये. बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस, बड़ी दुख की बात है ये कि जब भी डिप्रेशन होता है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होते हैं, अभी इस चैप्टर के आप लास्ट में भी पढ़ेंगे एक सेंटेंस, तब मैं आपको कोरिलेट करूंगी. सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो गरीब होते हैं. चाहे कोई फ्लड आए तो जिनकी झोपड़ी होती है वो सबसे ज्यादा बेचारे इफेक्टेड होते हैं. जिनके कच्चे घर होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं. और इकोनॉमी में भी जब भी डिप्रेशन आया है, मिडिल क्लासेस, अपर मिडिल क्लासेस बाद में इफेक्ट होती हैं. सबसे पहले जो लोअर मिडिल क्लास है या जो एग्रीकल्चरल में एंगेज हैं लोग, वो इफेक्ट होते हैं. सो एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज सबसे ज्यादा इफेक्ट थी, बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस सबसे ज्यादा डाउन होते हैं. लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, थोड़ा सा न्यूज में आया था कि अ, ये बेल्ट जो है, ये डेक्कन की जो बेल्ट है महाराष्ट्र की, जो किसान है या जो मिडिल मैन है, उन लोगों ने इतने बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि टमाटरों को 3 रुपए भी किलो कोई खरीद नहीं रहा था और उन्होंने टमाटर ऐसे ही सड़क पे फेंक दिए थे. ये मैं लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, ये न्यूज में भी आया था. ये इतने ज्यादा लोग जो है परेशान थे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही जो गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया था किसान बिल, जो फेल हो गया. नाउ several factors, this is very important from examination point of view also, कि what were the factors which जिसके कारण ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था. द डिप्रेशन वॉज कॉज, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है. फर्स्ट सेकेंड पॉइंट में आपको ये आपको बताती जाऊंगी मैं आगे. आप देखिए सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण जो है वो कैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया. सबसे पहला फैक्टर, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन अ प्रॉब्लम. मशीन, थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर मैकेनाइज हो गया, तो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन.
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब इतनी प्रोडक्शन हो गई थी, जैसे मैं टमाटर का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वैसे ही आप देखिए, अगर डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी उस गुड की, प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। अगर डिमांड से प्रोडक्शन कम होगी तो उस गुड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये बहुत बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ये इकोनॉमिक्स का। प्राइसेस डाउन हो गए, एग्रीकल्चरल इनकम लोगों की डिक्रीज हो गई, फार्मर जो हैं उन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश करी अपनी प्रोडक्शन, एंड दे ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन ओवरऑल इनकम। एक्सपैंड करने की कोशिश करी, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ले रहे थे मार्केट में ओवरऑल इनकम को इंक्रीज करने के लिए, पर इससे इतना ज्यादा मार्केट में, दिस वर्सन द ग्लट इन द मार्केट, मतलब मार्केट में ओवर क्राउडिंग हो गई, जैसे होता है ना बहुत भीड़ हो गई, लोगों की सफोकेशन हो जाती है। आप देखते हैं ना किसी मॉल वगैरह में या स्टैम्पेड आ जाता है, तो उस स्टैम्पेड से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे एग्रीकल्चर में ग्लट आ गया था, स्टैम्पेड आ गया था, और इसके कारण प्राइसेस डाउन हो गए, फार्म प्रोड्यूस रोटेड फॉर द ब्लैक ऑफ बायर। ये मैंने यही आपको एग्जांपल इसका भी दिया था मैंने आपको, कि डेक्कन में प्राइसेस जो है वो डाउन होने के कारण टमाटर के एकदम से वो सड़ गए सारे, और बेचे नहीं उन्होंने। सेकंड, इन द मिड 1920s मैनी कंट्रीज, आप देखिए ये जो डिप्रेशन है जैसा 1920s में आया ऐसा ही 2020 में भी आया है। सेकेंड, और अभी भी चल रहा है इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड। इन द 1920s many countries फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन। बहुत सारी कंट्रीज ने, मैंने आपको बताया था कि यूएसए क्या बन गया था, यूएसए बिकेम डेप्टर से क्रेडिटर बन गया था, और ब्रिटेन डेप्टर बन गया था क्रेडिटर से। सिंपल वर्ड में, यूएसए जो पहले इतनी राइजिंग इकोनॉमी नहीं थी, अब यूएसए के पास पैसा आ गया था कि यूएसए सबको पैसा उधार पे दे रहा था, और ब्रिटेन जो है वो यूएसए से भी ले रहा था, गवर्नमेंट से भी ले रहा था, यूएसए की पब्लिक से भी ले रहा था। अब मेनी कंट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट को यूएसए से लोन लेकर फाइनेंस कर रहे थे, एंड यूएसए से लोन लेना बहुत आसान था, बिकॉज अमेरिकन, ऑर्डिनरी अमेरिकन के पास भी मनी जो है वो आ गया था। इट वॉज ईजी टू रेज लोन्स इन यूएसए व्हेन द गोइंग वॉज गुड, क्योंकि यूएसए में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों ने इसलिए दे पा रहे थे, बिकॉज यूएस की इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो इंक्रीज हो गई थी, और अमेरिकन जो है वो बहुत इजीली लोन दे रहे थे। यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक एट द फर्स्ट साइन। सबसे पहली जो मुश्किल स्टार्ट हुई थी अमेरिका में, कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1928 लोन तो ले लिया, अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई थी, ये 1928 में स्टार्ट हुई थी ये प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी, दैट अमेरिका के ओवरसीज लोन जो है वो उनका अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। A year later, it was one quarter of that amount. Countries that depended crucially on US loan now faced an acute crisis. अब वो कंट्रीज जो अमेरिका से लोन के लिए उसकी तरफ देख रही थी, अब वो इतने क्राइसिस में हो गई दैट दे वर अनेबल टू रीपे द लोन। अभी आप आगे नेक्स्ट पैरा में यही पढ़ेंगे। विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड। अब यूएसए ने क्या किया, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, अब अमेरिका कहां से देगा इतना लोन। विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए कुछ लोगों की आदत होती है किसी का लोन का अमाउंट दूसरी जगह से लोन लेके पे करते हैं। अब लोन देने वाला ही अमेरिका था, ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही थी, तो अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया लोन देने से। अब द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए ने विड्रॉ कर लिया, हाथ खींच लिया लोन देने से। इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स। अब यूरोप में कई बैंक्स जो है वो, अभी आपने भी देखा होगा कई बैंक्स का ऐसे स्कैम वगैरह, आई डोंट वांट टू नेम इट, तो ये बैंक्स के स्कैम वगैरह कि लोगों का पैसा जो है वो लेकर, और कई प्राइवेट बैंक जो है वो बंद हो गए थे, मुंबई में हुआ था ऐसा। In Europe, it led to the failure of some major bank and the collapse of currency, जैसे ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग करेंसी एकदम से कोलैप्स हो गई। और लैटिन अमेरिका में एंड एल्सवेयर इट
इंटेंसिफाइड द स्लम इन एग्रीकल्चर। अब लैटिन अमेरिका में क्योंकि वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी ज्यादातर, वहां पे भी बहुत बड़ा स्लम्प आ गया था। यूएस अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। बहुत झटका लगा। अब अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया, कि अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करेगा उसकी ड्यूटी को डबल कर दिया। अब ये एक अगेन ये एक इट डेल्ट अनदर सीवियर ब्लो टू ट्रेड। अब बहुत गहरा झटका लगा वर्ल्ड ट्रेड को। ये जो आप फिगर देख रहे हैं रियल फोटोग्राफ है, ये पीपल लाइनिंग अप फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। यूएस फोटोग्राफर, आप ये देखिए कि लोग जो है वो व्हेन एन अनएम्प्लॉयमेंट सेंस 10 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी गवर्नमेंट अमेरिकन इकोनॉमी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी कि वो ये आपको पता है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अलाउंसेस भी होते हैं ये। तो 10 मिलियन पीपल आउट ऑफ वर्क, लोकल गवर्नमेंट इन मेनी यूएस स्टेट्स began making small allowances to the unemployed. अब these long queues came to symbolize the poverty and unemployment of the depression years. अब ये जो है ये एक अनएम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होता है। नाउ द अमेरिकन अटेम्प्ट, जैसे मैंने आपको बताया इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज कर दी थी, ये भी एक बहुत सीवियर ब्लो था। अमेरिका वाज आल्सो इंडस्ट्रियल कंट्री, बट ये डिप्रेशन के कारण अमेरिका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। विद द फॉल इन प्राइसेस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन, अमेरिकन बैंक्स आल्सो स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग। अब इसको कहते हैं बैक लोन। आप देखिए अमेरिका एक तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी, प्लस फॉल इन प्राइसेस के कारण अमेरिका ने क्या किया, प्रोस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन, अमेरिकन बैंक्स ने डोमेस्टिक लोन देना, मतलब अमेरिकन को भी लोन देना कम कर दिया था, और बैक लोन मतलब लोन से हाथ खींच लिया था। फार्म्स अपने हार्वेस्ट सेल नहीं कर पा रही थी, हाउस होल्ड रियून हो रहे थे, बिजनेस कोलैप्स हो गया था। फेस विद फॉलिंग इनकम, बहुत सारे हाउस होल्ड जो हैं इन अमेरिका कुड नॉट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड, वो रीपे नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने बोरो किया था। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दोबारा बता रही हूँ दैट मेनी हाउस होल्ड इन यूएसए, जिन्होंने मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि लोगों ने वॉशिंग मशीन फ्रिज सब लोन पे लेना शुरू कर दिया था, मतलब इजी इंस्टॉलमेंट पे, कार एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल, और एकदम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया था। बट मेनी हाउस होल्ड अब वो रीपे नहीं कर पा रहे थे, अब उनको अपने घर वापस करने पड़ रहे थे, कार वापस करनी पड़ रही थी, और कंज्यूमर प्रोस्पेरिटी 1920s में जो थी वो एकदम से धूल की आंधी की तरह उड़ गई वो प्रोस्पेरिटी। एज अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसका मीनिंग यही है द कंज्यूमर की जो प्रोस्पेरिटी जो 1920s में बहुत नजर आ रही थी, नाउ डिसअपियर्ड लाइक अ पफ ऑफ डस्ट। द अनएम्प्लॉयमेंट एकदम इंक्रीज हो गई। पीपल दे वर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब बेचारे लोग जाते थे दूर दूर तक जाते थे, और लॉन्ग डिस्टेंसिंग की भी कहीं जॉब मिल जाए। अल्टीमेटली यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड, यूएस बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया एंड अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट। आप देखिए बैंक्स कई बार कोलैप्स क्यों होते हैं, क्योंकि जिन्होंने उधार लिया होता है वो उधार वापस नहीं करते। नीरव मोदी, विजय माल्या, छोटे मोटे की बात नहीं कर रही मैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रही हूँ। दीज आर द एग्जाम्पल्स जिन्होंने लोन लेकर और वापस नहीं करते। तो इससे हम लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को कैसे मतलब हम लोग रीपे करते हैं, इफ यू नो दिस थिंग, जस्ट आपके नॉलेज से, हम लोग कैसे रीपे करते हैं। बैंक्स छोटे छोटे चार्जेस बढ़ा देता है, लाइक आपकी जो चेकबुक है उस पे चार्जेस इंक्रीज कर देता है, कुछ पैसे नेग्लिजिबल अमाउंट लगता है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं, और क्योंकि इतने लाखों करोड़ों लोगों से जब वो कुछ पैसे होते हैं तो बैंक्स का तो नुकसान हो जाता है, पर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर। नाउ द नंबर फिनोमिनल है। बाय 1933 ओवर 4000 बैंक्स को बंद हो गए। 1929 और 1932 के बीच में 110 लाख कंपनीज कोलैप्स हो गई। आप ये देखिए ये बहुत बड़ा नंबर था ये। और अभी भी अगर आपने सुना हो, ये दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने न्यूज में देखा था
कि कई कंपनीज, मैं अभी 2021 की बात कर रही हूँ, 2021 में कई कंपनीज, दिसंबर 2021 में अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी, इंडियन जो है उनकी ही थी वो, उन्होंने अपने जस्ट क्रिसमस से पहले 900 एम्प्लॉयज को उन्होंने बाहर कर दिया था, फायर कर दिया था, जो कि काफी क्रिटिसाइज हुआ था। नाउ बाय 1935, by 1935 it is a modest economic recovery was underway in most industrial countries, but Great Depression की जो वाइडर इफेक्ट्स हैं सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, रिलेशंस पे, लोगों के माइंड पे, वो बहुत खतरनाक थे। मूविंग टू इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, इसके बाद मैं आपको वो एक एग्जांपल से समझाऊंगी डिप्रेशन का इफेक्ट ऑर्डिनरी जो है वो एक सिटीजन की लाइफ पे क्या होता है। अब इंडिया, अगर हम देखें इकोनॉमिक डिप्रेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे, तो हम रियलाइज करेंगे कि कैसे इंटीग्रेटेड है। और इसी का एग्जाम्पल मैं आपको, मतलब लेटेस्ट एग्जाम्पल बताऊंगी। द ट्रिमोयल्स ऑफ क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एकदम से दूसरे पार्ट पे इफेक्ट करते हैं, दूसरे पार्ट की लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, इकोनॉमीज पे इफेक्ट करते हैं। मतलब इसका, इस सेंटेंस का मतलब है ट्रिमोयल्स, जो स्कार्स हैं, जो एक घाव है, अगर मैं बहुत हिंदी, शुद्ध हिंदी में कहूँ तो जो घाव है वो दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। इन 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया हैड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड। अब कॉलोनियल इंडिया मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था एग्रीकल्चरल गुड्स, इंपोर्ट कर रहा था मैन्युफैक्चरर गुड्स। डिप्रेशन ने इंडिया के ट्रेड को बहुत बुरी तरीके से झटका दिया, ये तो फर्स्ट था ये, दैट डिप्रेशन ने इंडिया के, आप देखिए इसको, मैं इसको फर्स्ट पॉइंट जो है वो मार्क कर देती हूँ मैं, कि डिप्रेशन ने इंडिया के इस ट्रेड को, सबसे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ये बहुत बड़ा झटका दिया डिप्रेशन ने। देन अब नेक्स्ट आगे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आई विल टेल यू कि इसके बाद जो है वो क्या होता है कि डिप्रेशन का इफेक्ट इंडिया पे, देखिए सबसे पहले हमने जैसे बताया मैंने आपको कि इंपोर्टर और एक्सपोर्ट दोनों पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। इंपोर्ट्स एकदम हाफ हो गए इन सालों में, एंड इंटरनेशनल प्राइसेस भी बहुत ज्यादा डाउन हो गए, एकदम हाफ हो गए। एंड एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश, प्राइसेस इन इंडिया ऑल्सो मूव डाउन। व्हीट प्राइसेस इंडिया में 50% तक डाउन हो गए थे। मतलब नुकसान किसका? पीजेंट्स का। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स, जो बात मैंने अभी आपको लास्ट पेजेस में बोली थी, लास्ट टॉपिक में बोली थी, वही एग्रीकल्चरल प्राइस से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, आप देखिए उनके बेचारों का पैसे तो मिल नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बेचारे पीजेंट्स की बात को मानने से इनकार कर दिया। उनको रेवेन्यू उतना ही देना पड़ रहा था, दे वर वेरी पैथेटिक कंडीशन। जूट प्रोड्यूसर्स, अगर हम बंगाल की बात करें, वो रॉ जूट, दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग। गनी बैग मतलब वो जो जूट की बोरियां नहीं होती हैं, लाइक दैट। बट एज गनी एक्सपोर्ट एकदम से कोलैप्स हो गया, प्राइसेस जो हैं गनी एक्सपोर्ट, क्योंकि अब एक्सपोर्ट ही बंद हो गया तो वो गनी बैग्स की जरूरत ही नहीं थी। अब जैसे ही वो कोलैप्स हुआ, प्राइस ऑफ रॉ जूट क्रैश हो गई 60% से ज्यादा। पीजेंट्स जो बोरो कर रहे थे इन होप ऑफ बेटर टाइम टू इंक्रीज द आउटपुट, हायर इनकम हो, और इस ये, तो देखिए मैं एक बार और आपको बताती हूँ कि जूट प्रोड्यूसर जो हैं उनके साथ क्या हुआ। जूट की प्रोडक्शन, गनी बैग्स के, रॉ जूट जो है उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि फैक्ट्रीज में गनी बैग्स बन रहे थे, क्योंकि गनी बैग्स जैसे राइस है, तो राइस जो है वो एक्सपोर्ट होता था, तो वो गनी बैग्स में जाता था। पीजेंट्स जो बोरो कर रहे थे इन द होप ऑफ बेटर टाइम्स टू इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम, उनको बहुत प्राइसेस लोअर एकदम से फेस करने पड़े, और धीरे धीरे करके वो कर्ज के दलदल में डूबते चले गए। दस द बंगाल जूट ग्रोअर्स का बहुत ज्यादा खराब टाइम हुआ आया, और मतलब थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी उनकी जूट नहीं बिक रही थी। अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेप्टनेस, जो किसान है वो बेचारे कर्ज में डूबते जा रहे थे। दे यूज्ड अप देयर सेविंग्स, मॉर्गेज लैंड, लैंड को मॉर्गेज किया, सेविंग्स को यूज किया, जो भी उनके पास, बेचारों के पास अपनी ज्वेलरी थी
ये इसका अपनी ज्वेलरी थी, वो उन्होंने प्रीशियस मेटल्स को मतलब वो करना, बेचना शुरू किया। और इसको अगर मैं कहूँ तो आई एम मेकिंग इट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर सेकंड मैं भी आपको ऊपर व्हीट प्राइसेस का वो कर दूंगी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। इंडिया बिकेम इन दीज डिप्रेशन ईयर्स, इंडिया एक एक्सपोर्टर किस चीज का बन गया था? गोल्ड का। इंडिया में कर्नाटका में कोलर माइंस है गोल्ड की, तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया था गोल्ड का, मेनली गोल्ड का। फेमस इकोनॉमिस्ट केन्स, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं ये, ही थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड गोल्ड इकोनॉमिक रिकवरी। मतलब इंडिया के जो गोल्ड की जो एक्सपोर्ट है उससे ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी एकदम प्रमोट हो गई थी। एंड दे सर्टनली हेल्प, और ब्रिटिशर्स को, इंडियंस को नहीं हेल्प मिली थी, ब्रिटिशर्स को हेल्प मिली थी। रूरल इंडिया वॉज वेरी एनरेस्ड जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में, उस समय टर्मोयर जो ये डिप्रेशन का पीरियड है वो चल ही रहा था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हमने फेस किया था इंडिया ने। डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया, इतना इफेक्ट अर्बन इंडिया पे नहीं पड़ा था। फॉलिंग प्राइसेस, जिनकी फिक्स्ड इनकम थी, जो टाउन में रह रहे थे, उनको रेंट मिल रहे थे, मिडिल क्लास सैलरी जिनको रेंट मिल रहे थे, वो रादर बेटर हो रहे थे। एवरीथिंग सब उनको बहुत इजी चीज, मतलब जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स है, इजी मिल रही थी। आप देखिए एग्रीकल्चरल गुड कम होने से अर्बन मिडिल क्लास को तो नहीं फर्क पड़ रहा था, उससे फर्क पड़ रहा था किसानों को। सो एवरीथिंग कॉस्टलेस। एंड ये लेट मी मेक इट पॉइंट नंबर 4। एंड ये आप देखिए, दिस इज पॉइंट नंबर 4। डिप्रेशन का इफेक्ट अर्बन पे अगर हम कहें तो अर्बन पे वो डिप्रेशन का इफेक्ट ज्यादा नहीं था। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज गवर्नमेंट एक्सटेंडेड। गवर्नमेंट ने क्या किया था? टेरिफ प्रोटेक्शन जो है वो, गवर्नमेंट कौन सी थी? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रू एज गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज को अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन, मतलब क्योंकि इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहे थे, तो टैरिफ प्रोटेक्शन मिल गया था हमारी जो अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनको, टैरिफ प्रोटेक्शन मिल गया था। सो इस कारण, नाउ स्टूडेंट्स आई होप आई एम क्लियर। एक बार मैं रिव्यू कर देती हूँ आपको कि ये पॉइंट जो है ये कौन से हैं ये, और आप लोग भी एक दो बार अगर ना समझ में आए तो आप बार बार इसको देख सकते हैं, सो दैट आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा। एंड जस्ट इफेक्ट इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, आप देखिए इंडिया का क्या इफेक्ट था। कॉलोनियल इंडिया एक्सपोर्टर था एग्रीकल्चरल गुड्स का, मैन्युफैक्चरर का इंपोर्टर था। डिप्रेशन का असर हुआ, व्हीट प्राइसेस एकदम से डाउन हो गए, पीजेंट्स एंड फार्मर्स सबसे ज्यादा सफर किया उन्होंने। ये पूरा सेकंड पॉइंट है। रॉ जूट वाला यू कैन मेक इट, रॉ जूट का पॉइंट आप पॉइंट नंबर 3 कर सकते हैं, दैट रॉ जूट जो है इसका इफेक्ट ये बहुत ज्यादा हुआ, जो बेचारे रॉ जूट जो प्रोड्यूस करने वाले थे। देन यू कैन मेक इट पॉइंट नंबर, इसको 4 कर देते हैं ये, यस दिस इज पॉइंट नंबर 4। आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 है ये। देन ये जूट प्रोड्यूसर्स के बाद में जो इंडियन पीजेंट्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और जो लास्ट पॉइंट है, मिडिल क्लासेस पे क्या इफेक्ट था, तो मिडिल क्लासेस पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल था। अगर मैं कहूँ तो मिडिल क्लासेस पे जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं था, इसका इफेक्ट केवल पीजेंट्स पे था। सो स्टूडेंट्स आई होप ये टॉपिक आपको समझ में, हाँ डिप्रेशन का मैंने आपको बोला था कि मैं डिप्रेशन का ये देखिए अमेरिका व्हेन बिकेम, जब ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s में भी आया था ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, एंड ऑल्सो इट केम 50 years बैक ऑल्सो। अब ग्रेट डिप्रेशन का 50 और आई थिंक 20 या 30 years बैक ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट था, छोटा सा एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अमेरिका, और ये एग्जाम्पल कोई स्टोरी नहीं है, आई रेड इट फ्रॉम एन आर्टिकल ओनली। अमेरिका यूज टू इम्पोर्ट द ब्रास वेयर, ब्रास की जो चीजें हैं अमेरिका इंपोर्ट करता था, कहाँ से? मुरादाबाद से। ब्रास फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे
they were getting 250 per day. Now when the brass factories जो है, एक्सपोर्ट अमेरिका ने इंपोर्ट बंद कर दिया, ब्रास फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और वो वर्कर्स जो 250 पर डे अर्न कर रहे थे, दे वर फोर्स टू टेक, वो उनको रिक्शा चलाने पे मजबूर होना पड़ा। 250 पर डे अर्न करने वाला वर्कर अब केवल 50 रुपए पर डे अर्न करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर एक बहुत कॉमन मैन पे भी बहुत ज्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज डू शेयर, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट एंड कमेंट बॉक्स में आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो।